दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ओके, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं M1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये, और बहुत ही इजी है दोस्तों। और इस चैनल पे आपको बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा, आपको बेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। तो इसी तरह से इस चैनल को देखते रहिए। अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इस चैप्टर के ताल्लुक से हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स पिछले 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं हमने। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10 से लेके 13 मार्क्स तक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो दोस्तों चल देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यू आर स्टडीड पॉलिनोमियल्स लास्ट ईयर, यू नो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके और पॉलिनोमियल्स के टाइप भी हमने पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स यानी कि पॉली यानी कि एक ग्रीक वर्ड में से ये निकला हुआ है। पॉली यानी कि मैनी और नोमियल्स यानी कि नंबर्स। तो मैनी नंबर्स, मैनी एक्सप्रेशन होते हैं इक्वेशन के अंदर, उसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जिनके डिग्री होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड सो ऑन। When the degree of polynomial is 1, it is called a linear polynomial। यानी कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी 3 होती है उसे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। When the degree of polynomial is 1, it is called a linear polynomial, and if degree of a polynomial is 2, it is called a quadratic polynomial। ओके, तो यहाँ पर लीनियर और क्वाड्रेटिक का डाउट्स क्लियर हो गया यहाँ पर। चलो हम क्लासीफाई करते हैं यहाँ पर कि कौन सा लीनियर है और कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सो क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। देखिए दोस्तों, इक्वेशन के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, ये होगा अपना लीनियर पोलिनोमियल। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 5x + 9, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखिए ये दूसरा है x² + 3x - 5। यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स वेरिएबल यानी कि यहाँ पर पावर 2 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बॉक्स में लिख देंगे इसी तरह से। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए 3x - 7, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर वेरिएबल कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x - 7, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह से 3x² - 5x यानी कि ये पावर में यहाँ पर 2h का मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x² - 5x। ओके, ना वन मोर इज देयर 5x², तो ये भी दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है आपका, तो क्योंकि पावर यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, लीनियर और क्वाड्रेटिक को हमको पहचानना, क्लासीफाई करना इनको। और भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। नाउ इक्वेट द quadratic polynomial to 0 and study the equation we get. Such type of equation is known as quadratic equation. In practical life we may use quadratic equations many times। तो हम दोस्तों इसको देखेंगे इस तरह से अपने नेक्स्ट पेज पे भी, पेज नंबर 31 पे देखते हैं हम लोग कि क्या दिया हुआ है पेज नंबर 31 पे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन x² + 10x - 200 = 0, वी विल डिसाइड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो हम डायमेंशन ऑफ द प्लॉट को इस तरह से सॉल्व करके इसको देख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ रिकॉल भी दिया हुआ है कि x² + 3x - 5 और 3x² - 5x 5x²। राइट द पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म यानी कि पावर को बोलते हैं। ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट एंड फिल इन द बॉक्सेस। दोस्तों कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के आगे जो भी नंबर आता है और उसको मल्टीप्लाई होता है तो उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, थोड़ा ये बेसिक भी है तो ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए हैं, यहाँ पर अपने को फिलअप करना बॉक्सेस। x² + 3x - 5। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x², अब कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर देखो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, ये 3 यहाँ पर आ गया और ये -5 यहाँ पर आ गया। इस तरह से ये क्या हो गया, दिस कोएफिशिएंट्स आर नॉन ज़ीरो। ओके, इसी तरह से अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ x देखेंगे, अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है, तो ऑलरेडी 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है -5, तो आपको लिखना है यहाँ पर -5 एंड, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 0, तो ये हो गया। ओके, ना कांस्टेंट टर्म्स क्या है, देखो ये -5 0 और 0, ये c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म है ये, तो आप लिख देंगे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -5 है, और यहाँ पर देखो 0 है और यहाँ पर भी 0, तो आप इस तरह से इसको फिलअप कर लेंगे। ओके, तो बहुत ईजी है ये भी। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, देखो यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हुए, हम इसको सेग्रीगेट भी करते हैं। पॉइंट नंबर 1 2 3 और ये 4। देखिए हम क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। जैसे कि हमें मालूम है कि
जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप वेरिएबल देख रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल आपको एक ही दिखेगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में वहाँ पर टू वेरिएबल दिखता था, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही वेरिएबल दिखेगा। अगर डेफिनेशन हम देखेंगे, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग टू मैक्सिमम इंडेक्स, इंडेक्स यानी कि पावर को बोलते हैं हम, रेस टू को भी बोलते हैं इस तरह से, ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो मैक्सिमम इंडेक्स होता है, मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बहुत सिंपल है इसको समझना। इसका जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इसी तरह से यहाँ पर इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रियल नंबर्स है, और यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कंडीशन भी है कि ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो वो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर एक और चौथा पॉइंट दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके जनरल फॉर्म के ऊपर बेस है। चलो एक छोटी सी कंप्लीट द फॉलोइंग द टेबल है, यहाँ पर एक्टिविटी हम कर लेंगे इसको। इस तरह से यहाँ पर कॉलम्स दिए हुए, जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास में, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। देखिए अभी माइनस फोर सी की वैल्यू, तो यहाँ पर बी एक्स की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर जीरो एक्स लिख देंगे, और इस तरह से ए बी सी की कंपेयरिंग करके यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स के आगे कौन सी वैल्यू है, वन है, तो हम यहाँ पर वन लिख लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। बी की वैल्यू जीरो है तो जीरो आ जाएगा, और सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस फोर है, तो हम माइनस फोर लिख देंगे। इसी तरह से अब ये देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस सेवन, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। अब इक्वल टू की तो दो वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को जब हम लेंगे तो उनके आगे की साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो प्लस 2y क्या हो जाएगा, बिकम माइनस 2y, और माइनस सेवन बिकम्स क्या हो जाएगा, प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। देखो जनरल फॉर्म में हमने वैल्यू को रख दिए। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, वन है, हम y को वन बोलेंगे। b की वैल्यू माइनस टू है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस टू, और इसी तरह से c की वैल्यू प्लस सेवन है, तो हम सिर्फ सेवन लिखेंगे। ओके, सिमिलरली देखो यहाँ पर भी अब क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पर c की वैल्यू मिसिंग है, तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम जीरो लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब देखो सी की वैल्यू नहीं है तो मैं प्लस जीरो डाल दूंगा, इक्वल टू जीरो डाल के इक्वेशन को कंप्लीट कर लूंगा। अब जब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे ए बी सी की वैल्यू को, तो एक्स की वैल्यू को हम वन बोलेंगे, बी की वैल्यू को हम टू बोलेंगे, और इसी तरह सी की वैल्यू को हम जीरो बोलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ईजी है ये एक्टिविटी, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं एकदम ईजी मेथड से। ओके, और पेज नंबर 32 पे भी कुछ एक्टिविटी है यहाँ पर, तो हम इसको भी देख लेंगे। बहुत ईजी है, इसको भी समझना। इन द इक्वेशन 9y square plus 5 equal to 0 is the only variable and the maximum index of the variable। देखो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल, सिर्फ y है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे y is the only variable and the maximum index of the variable is 2। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 लिखेंगे। अब ये क्या है यहाँ पर, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर मैक्सिमम इंडेक्स 2 आ गया तो पावर में, तो हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब थर्ड वन में in the equation m cube minus 5m square plus 4 equal to 0, अब यहाँ पर dash is the only variable, तो m is the only variable है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर but the maximum index of the variable is not 2, not 2 यानी कि क्या है यहाँ पर, maximum variable 3 है, तो ये quadratic equation नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे it is not a quadratic equation। हम not लिखेंगे तो it is not a quadratic equation। ओके, now नंबर 4 पे l स्क्वायर प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और l माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो एक दूसरे ब्रैकेट में। अब इनको सेपरेट करेंगे, इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर भी क्या दिया हुआ, इन दिस इक्वेशन डैश इज द ओनली वेरिएबल, तो l इज द ओनली वेरिएबल हम बॉक्स में लिख देंगे, एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। देखो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 हाईएस्ट पावर है, और देयरफॉर इट इज, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, बहुत ईजी है यहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ पर रूट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन द प्रीवियस क्लासेस यू आर स्टडीड दैट इफ द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज 0 फॉर x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर रूट्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जगह पे हम कोई भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम उसको रूट बोलते हैं, एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग में। इज अ फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल दैट इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल एंड पी ऑफ ए इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, और a इज द रूट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ पी एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये रूट्स यानी कि सिंपल में समझना हमें, रूट्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसे हम रूट्स बोलते हैं। ओके, ना पेज नंबर 33 पे भी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत ईजी है ये एक्टिविटी भी। पढ़ते हैं हम इसको, क्या है, इफ x इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं यहाँ पर x इक्वल टू 5 है,
और ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको x की वैल्यू को पुट कर देना है, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हम k की वैल्यू फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है यहाँ पर ईज, तो यहाँ पर ईज क्या है, ईज क्या है यहाँ पर x इक्वल टू 5, तो 5 यहाँ पर क्या है, ये रूट है यहाँ पर, ओके, क्योंकि x की वैल्यू की जगह पे हम 5 पुट करेंगे यहाँ पर। नाउ लेट x इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पर kx स्क्वायर है, तो x की जगह पे हमें 5 पुट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डायरेक्टली 5, ओके, माइनस 14, तो 14x है तो x की जगह पे हम वापस 5 पुट कर लेंगे यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 आ गया, k आ गया उसके आगे, माइनस 14 5 ओके। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने लिख दिए 14, और इस तरह से 14 5 70 माइनस 5 इक्वल टू 0। देन 25 के माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, सो माइनस 70 माइनस 5 इज माइनस 75, तो माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ पर, ओके। जब आप 25 के को लेंगे बाहर लेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, तो माइनस 75 क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 75 हो जाएगा, ओके। और जब आप k की वैल्यू को निकालेंगे तो 75 को ऊपर रखेंगे और k के साथ में जो भी वैल्यू वो नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएंगी। तो इस तरह से 25 3 ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी हम इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन और एक्टिविटी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। दूसरे वीडियो के लिए हम जल्द से जल्द आएंगे आपके लिए, ओके। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।